बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म डिस्ट्रिक्ट बखर। दोस्तों, मेरे चैनल के ऊपर आप बकरियों के हवाले से इंफॉर्मेशन मालूमात शेयर की जाती हैं, वो आप देखते हैं और सुनते हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी इन बातों से मुस्तफ़ीद हो सकें। आज जो चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ वो बकरियों के हवाले से ही है, क्योंकि चैनल बकरियों का है, बात भी यहाँ से वही होगी इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह दुनिया के अंदर इस कायनात में जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें से जिस तरह इंसान अशरफुल मखलूक़ात से है, इसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है कि सब मखलूक़ों से ये अफजल है। इसी तरह जानवरों के अंदर सबसे जो अफजल जानवर है वो बकरी है, पता है आपको। और बकरी जो है ये हमेशा अंबिया का पेशा रहा है। अंबिया ने हिजरत के बाद या हिजरत के दौरान या हिजरत से पहले या नबुव्वत से पहले या नबुव्वत के बाद बकरियों की तिजारत भी की है, बकरियों को चराया भी है, बकरियों को रखा भी है। और ये इतना मुक़द्दस पेशा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके अंदर भूख और मुफलसी है ना, जिसको हम बेरोज़गारी कहते हैं, कि फ़लाँ बंदे के पास जी इतनी गुर्बत है, गरीबी है, ये गुर्बत गरीबी को मिटाने वाली चीज़ है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरियां पाल लें, आपकी मुफलसी, आपकी भूख मिटा देगी। ये इतना बरकत वाला काम होता है और नबियों ने हमेशा इसको अपनाया है। और एक बात मैं एक आपको और शेयर करता चलूँ कि बैतुल मुक़द्दस जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, उसके पीछे भी एक बकरी की ही दास्तान है, लेकिन आपने अभी तक मेरा ख़्याल है इस चीज़ को नहीं सुना होगा। मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, लेकिन उससे पहले जिन लोगों का ये शिकवा होता है कि हमने बकरी रखी, हमें तो इससे कुछ नहीं मिला, मैंने गोट फार्म बनाया, मुझे तो भाई लॉस ही हुआ। भाई ये जो लॉस होता है ना, जो घाटा होता है, बकरी जिसको घाटा देती है उस इंसान के अंदर अपनी गलतियां होती हैं, लेकिन अपनी गलती किसी को नज़र नहीं आ रही होती। दोस्तों, ये इतना अफजल जानवर है, अगर आप इसको खुश रखते हैं ना, इसकी दुआ आपको दोनों जहानों में पार लगा देगी। आपने वो वाक़या सुना है कि एक वो औरत का वाक़या आया कि जिसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से उसको जन्नत मिल गई। जिस पे जहन्नम वाजिब हो चुकी थी उसको जन्नत मिल गई, किस वजह से? एक जानवर के ऊपर उसने तरस किया। और आपने एक वो भी वाक़या सुना होगा कि एक औरत ने बिल्ली के बच्चे को या बिल्ली को भूखा प्यासा रख के उसको मार दिया और उसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई। तो आज अशरफुल मखलूक़ात इंसान जानवरों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आजकल जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो इस वीडियो को देखते हुए आप सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर, एक न्यूज़ आप देख रहे हैं कि एक डाची का बच्चा ऊँटनी सिंध के इलाके के अंदर किसी वडेरे ने उसकी टांगें काट दी। जुर्म क्या था? जुर्म ये था कि उसकी फसल के अंदर वो चली गई। वो जालिम इंसान वो फसल के अंदर चले गए। वो बेज़बान जानवर है, उसको नहीं पता हद हदूद का कि ये किसकी है, वो किसकी है। वो हर चीज़ को, जो जानवर है, जो ऊँटनी थी, जो डाची थी, उसने तो यही समझा ये खालिक़े कायनात की ज़मीन है, ये सब कुछ हमारे खाने के लिए है। उसको नहीं पता कि ये किसका है, वो किसका है। लेकिन अशरफुल मखलूक़ात उस डाची जो है उस मखलूक से भी बदतर निकली। इसलिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात है तो इसको भी थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। जो जानवरों के ऊपर जुल्म करते हैं, जो जानवरों को प्यासा रखते हैं, ना वो इस जहान में कभी खाना और कभी अच्छा रुतबा या अच्छी वैल्यू या अच्छी इज़्ज़त इस दुनिया में भी उनके लिए नहीं है, और आखिरत के लिए तो तबाही उनके है ही। जो लोग जानवरों के साथ जुल्म करते हैं,
यकीन जाने उनकी ज़बान नहीं है। अगर उन जानवरों की ज़बान हो तो वो जिस तरह इंसान माड़े से माड़ा भी है ना बंदा, उसको कोई तंग करता है, उस पर जुल्म करता है, अगर वो कोई और जवाब नहीं दे सकता तो मुंह के अंदर वो गाली ज़रूर कहीं ना कहीं उसको निकालेगा। तो यार ये तो जानवर हैं, बेज़बान हैं, इनके ऊपर तो बहरहाल उस वडेरे ने ये गलत किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उस जानवर के ऊपर जो उस वडेरे ने जुल्म किया है उसके बदले अल्लाह उसको उसका वही बदला दे जो उसने जानवर को अज़ियत दी है। आज दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में नहीं, सिंध में नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर वो खबर वायरल हो चुकी है और हर बंदा हाथ उठा के, झोलियाँ उठा के उस बंदे के लिए बद्दुआएं कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात करने का मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं कि मुझे बकरियों से घाटा हुआ, बकरी घाटा देने वाला ये सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उस ज़ात, उस रहमतुल आलमीन की ज़बान से ये अल्फाज निकले हैं कि ये जानवर जो है बकरी, ये आपको प्यास भूख को मिटा देने वाला जानवर है, यानी आपकी गुर्बत मुफलसी को ख़त्म कर देने वाला है। अगर फिर भी मैं बकरियां रख के भी मैं गुर्बत की चक्की में पिस रहा हूँ, मैं गरीब हूँ और मेरा वो क्या कहते हैं कि दिन ही नहीं बदल रहे, मैं वही मेरे हालात पहले जैसे ही थे, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर कमी है। अपनी गलती को देखना चाहिए दोस्तों, मेरे अंदर क्या गलती है, मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। तो इसलिए बकरी अगर आप पाल रहे हैं, बल्कि कोई भी जानवर, लेकिन बात बकरी की यहाँ पे हो रही है, बकरी का पेट भर दें, उसके कुछ हक हैं। बकरी का पेट आप भर दें, उसके बाद बकरी को मौसम के लिहाज से रिहाइश अच्छी दे दें। सर्दी है तो उसको अच्छी जगह दें जिसमें वो सुकून के साथ सर्दियां निकालें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बेशुमार मैंने ऐसे देखे हैं, जब ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है सर्दियों के अंदर कई दिन सूरज नहीं निकलता, तो बकरियों के नीचे इतना इतना गंद होता है, कीचड़ पड़ा होता है, उनके पाँव तक बेचारों के ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए बैठने की जगह नहीं होती, वहाँ पे उनको ठोंसा हुआ होता है, रखा हुआ होता है, उनको सूखी जगह मुहैया नहीं की होती। और गर्मियों के अंदर ऐसा है कि तंग जगह के अंदर जहाँ पे 3 से 2 जानवर रह सकते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये चीज़, वहाँ पे 20-20, 30-30 जानवर ठोंसे हुए हैं कि ये जानवर ही है ना, इसने कौन सा बोलना है। और भाई अगर उसने बोलना नहीं है तो अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात से पैदा किया है, आपके जहन के अंदर ये बात होनी चाहिए। तो मैं ये जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप बकरी का पेट भर देते हैं, उसकी भूख मिटा देते हैं, वो भूखा नहीं है, दोनों टाइम आप उसको अच्छी खुराक दे रहे हैं या चरा के उसका पेट भर रहे हैं, और उसके बाद उसको पानी उसकी हैसियत के मुताबिक उसको दे रहे हैं, जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी की इतनी शिद्दत है कि आपके सामने ही है, दर्जा हरारत कहाँ पे 47-48 पे चल रहा है। तो इस गर्मी के अंदर जानवरों की केयर की बहुत ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, सारा दिन अपने पंखों में, कोई एसी में, एयर कूलर में, बस यहाँ पे हैं, लेकिन जानवर कहाँ पे है उसका कोई ख्याल नहीं है। उसके ऊपर छाँव आई है, धूप है, क्या है, उसको पानी गर्म हुआ है, उसको चाहिए नहीं चाहिए, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। जानवर को ताज़ा खुराक उसकी ज़रूरत होती है जो बर वक़्त टाइम के ऊपर दी जाए, और उसके बाद जब उसका टाइम होता है, सुबह है या शाम का है, कोई भी टाइम है, उसके ऊपर उसको खाना दिया जाए। फिर गर्मी के अंदर उसको पानी, अभी जो गर्मी है इसके अंदर उनको शक्कर का आप बना के पानी, शरबत वगैरह दें, उसके बाद ग्लूकोज़ उनको दें, क्योंकि गर्मी की इतनी शिद्दत है। तो जानवर है वो बेचारा बोल के तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे इंसानों के ऊपर फ़र्ज़ है कि उनकी केयर करना। जिस तरह हम अपने बच्चों की केयर करते हैं ना, इस तरह इनकी भी करनी चाहिए। तो आप पॉइंट आपको मैंने बता दिए हैं, उनकी खुराक, उनका पानी, उनकी रिहाइश, सर्दी गर्मी का ख्याल, और उसके अलावा उनकी अद्वियात, बीमारी के अंदर जानवर का ख्याल करना। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सुस्ती करते हैं। जानवर बीमार है बेचारा, 2-2 दिन दूसरों से पूछ रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, इसको क्या दें क्या नहीं दें, कहीं से पता चल भी गया है तो फिर भी उसको लेट कर रहे होते हैं। बाज़ दोस्त पूछ रहे होते हैं कि सर
बकरे को मेरे को पेचेस लगे हुए हैं, मैं क्या करूं, उनको बताया जाता है। अच्छा, मैसेज कर देते हैं, जब हम उनको रिप्लाई करते हैं तो दूसरे दिन जाके मैसेज को सीन करते हैं कि इसको क्या देना था। तो ये गलत बात होती है। जिस तरह इंसान को ज़रूरत है ना बर वक़्त उसको हेल्थ केयर की, इस तरह इनकी भी करनी चाहिए। तो अगर आप इनकी हर तरह की केयर करते हैं तो गारंटी मैं देता हूँ, आपके पास जानवर बकरियां 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं या 1000 हैं, अगर आप इन पॉइंट के ऊपर, इन नुक्तों के ऊपर अमल कर रहे हैं और फिर भी आपको घाटा आ रहा है, जानवर फिर भी आपको लॉस दे रहा है, तो वो घाटा आके मुझसे ले जाए। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? मेरा उस अल्लाह पे ईमान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़ात पे ईमान है जिसने ये अल्फाज बोले हैं कि आप इस जानवर को पालें, आपको कभी मुफलिस और भूखा नहीं गुर्बत में जाने देगा। तो इसलिए उनकी बात गलत नहीं हो सकती, गलतियां हमारे अंदर हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह आज जो बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।